दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी ताजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर सेकंड 2021 जैन का पेपर सेकंड का सीडीपी। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, 2021 लेटेस्ट देखेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेट स्कूटर ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेंगे। बाल अवस्था की अवधि में विकास क्या है? धीमी गति से मापा नहीं जा सकता है, नहीं कह सकते। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है बाल अवस्था में। इसे हम खिलौना का काल भी कह सकते हैं, इसे हम गैंग एज भी कह सकते हैं, गंदी अवस्था भी कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। निकट विकास का क्षेत्र, इसके फोल्डिंग पार्ट ढांचा, इसकी बात हो रही है। रिपीटेड क्वेश्चन है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेब बायोस्की का है। जब आप किसी को सपोर्ट करते हो, किसी बच्चे को हिंट्स देते हो और वो काम वो खुद अपने आप करता है, इसे हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसके फोल्डिंग पार्ट ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना कहते हैं। इनके प्रतिपादक लेब बायोस्की थे। ऑप्शन 1 चेक करेंगे। बच्चे के वर्तमान स्तर पे स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाला प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र को हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसके फोल्डिंग पार ढांचा कह सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑप्शन 3 लेंगे। जिन प्याजे के अनुसार अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि ये 11 साल से ऊपर की बात हो रही है, जिसमें अमूर्त चिंता बच्चा कर पाएगा। अमूर्त चिंता को हम लोग निगमात्मक तर्क भी कहते हैं, क्योंकि ये नियम से लेकर उदाहरण की ओर चलता है। अमूर्त वाले को हम लोग उदाहरण से लेकर आगमनात्मक तर्कना कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। परिकल्पित निगमात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ है। यहाँ पे अगर अमूर्त चिंतन होता तो भी हम टिक लगा के आते। नोट डाउन करेंगे। काफी बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक, इन द सेंस एडिटेबल, यहाँ धन मत समझना, धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये कौन सी अवस्था है? नोट डाउन करेंगे। देखो, दंड, आज्ञा पालन, ये सब 1 to 5 में यहाँ तक पूछते हैं। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। सामाजिक क्रम व्यवस्था की बात हो रही है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था 10 साल से नीचे के बालक या बच्चे का नैतिक विकास हो ही नहीं सकता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखो, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? अब देखो, इतना कुछ देने का कुछ निकलता नहीं है, आप सीधा देखो कौन सा सही है। स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार का, मनोवैज्ञानिक का नहीं होता। अंतराव्यक्तित्व विक्रेता कौन सा सही है? ठीक है, ये तो हम मान सकते हैं। भाषिक मूर्तिकार तो होता नहीं है, सिंपल सा। शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ऑप्शन 4 के साथ हम जा सकते हैं। देखो क्या है, इसमें भी एक ट्रिक है। ऑप्शन 2 भी तो सही है, अंतराव्यक्तित्व है। आइए मैडम जी लीजिए, अच्छा साड़ी है। इंटरनल तो नहीं है, अंतर्व्यक्तित्व अंतरा है। ओके, ये सही है। विक्रेता तो सेल्स पर्सन, इंट्रा पर्सन एकदम सही है। ओके, ऑप्शन 2 भी सही है अकॉर्डिंग टू। देखो, अब देखो, ये 2 रॉन्ग है, ये 2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन बस सही है, सिंपल सा। देखो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस क्या है? कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार अंत स्थिति अनुपालन किसमें करेंगे? इसमें तो नहीं करेंगे ना। ऑप्शन 4 नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। लेब बायोस्की जहां पे आ जाए, इसके फोल्डिंग पार्ट ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना, सामाजिक अधिगमन, सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, आंख बंद करो और लगा के चले आओ। इन्होंने भाषा पे जोर दिया था। नोट डाउन करना। ये बच्चे के ऑप्शन 1 बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेब बायोस्की ने दिया था। उनका कहना था पहले भाषा जन्म लेगा, भाषा का जन्म होने के बाद ही विचार का जन्म होगा, दोनों जाकर अटैच होंगे। नोट डाउन करेंगे लेब बायोस्की। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी वे से बना लोगे ये सब क्वेश्चन। देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यांकन का काम, अधिगमकर्ता का मूल्यांकन क्या है क्या नहीं है। देखो,
बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बच्चे के अधिगम में रुकावट है, काट दो, नेगेटिव है। अभिभावक को प्रतिपुष्टि देने के लिए प्रयोजक बेहद सफल, बेहद कम, वर्गीकरण असफल, वर्गीकृत कभी भी हम करते नहीं है। टैग वर्ड से आप कर लेते, सिंपल सा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे के समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पे विचारने में सहायता होता है। नोट डाउन करना, 2 टैग वर्ड का वीडियो है, चेक कर लेना। टैग वर्ड से 40-50 क्वेश्चंस कर लोगे। लेटेस्ट क्वेश्चंस है 2021 का, और आप कहते हो सीटेट का क्वेश्चंस लेवल चेंज हो गया। नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शब्दों से खेलेंगे। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि मैंने 10 ईयर्स क्वेश्चंस करवाए हैं और टोटल का टोटल रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जाके चेक कर लेना, सीडीपी के सेक्शन में जाके। रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं सीटेट के अंदर, 90% रिपीटेड, बाकी शब्दों से खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। कक्षा में सभी लिंग में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? अब रूढ़िवादिता को आप कम करोगे तो चेक करते हैं। लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। अगर आप अस्वीकार करोगे तो कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, सिंपल। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। भैया समाज में जो चित्रित है वो तो ऑलरेडी लैंगिक ये है। एक ही नेगेटिव टैग वर्ड है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। मिश्रित लिंग, मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स का ग्रुप बना के उसमें विचार विमर्श आप करोगे। नोट डाउन करेंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस और आएंगे। रूढ़िवादिता को कैसे सही करोगे, इसके लिए रोल मॉडल, अगर आप किसी को कर सको तो रोल मॉडल सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। देखो, बहुभाषिकता, मैंने बोलते बोलते बहुभाषिकता क्या है? एक अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। क्या है बहुभाषिकता? बहुभाषिकता साधन है, संसाधन है। जो भी मिले वहां पर टिक लगा के आ जाओ, आंख बंद करके। एक गुण और एक साधन है, नोट डाउन करेंगे। और एक जटिल प्रक्रिया भी है। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? केवल काट दो। अध्यापक को उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, काटो। बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार दंड नेगेटिव है। ऑप्शन 4 लगा के चले आओ। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। 2 वीडियो जाके देख लेना आप, मजेदार वीडियो है टैग वर्ड का। आसान क्वेश्चंस है, सिंपल सा। मेरे बच्चे जो मिस से जुड़े हुए हैं उनके तो ब्लड में चला गया है, ये सब चीजें बोलते बोलते उनके ब्लड में चला गया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, मैंने इससे पहले भी बोला था, सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कैफोल्डिंग पार ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना, समीपत विकास का सिद्धांत, निकटस्थ विकास का सिद्धांत जब भी कहीं भी देखने को मिले, आंख बंद करके लेब बायोस्की को टिक मार के आ जाना मेरे बच्चे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। देखो, आसान क्वेश्चन है। आंशिक दृष्टि वाले बच्चे कम देख सकता है, सिंपल सा। अब इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? अब कम, सिंपल सा। अगर देख ही नहीं पाएगा, देखने में प्रॉब्लम है, तो बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, ये तो सही है, काम करेगा। त्रिविम में नक्शे और चार्ट, ये भी काम करेगा क्योंकि देख नहीं सकते, देखने में प्रॉब्लम है। बोलती पुस्तक तो सबसे बेस्ट है। स्पर्श और भी बेस्ट है क्योंकि देखने में प्रॉब्लम है। अब भैया छोटी पुस्तक दिखा के क्या करोगे जब उसको देखने में प्रॉब्लम है? छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, इससे क्या कर लोगे आप बच्चे का? कॉमन सा क्वेश्चन था, बच्चे वाला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ एक ही जगह पे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। नोट डाउन करना। अब इसी अकॉर्डिंग चलो। सबके साथ सबका विकास, सिंपल सा। मोदी जी मत समझना ना कि मैं मोदी जी का फैन हूँ या मोदी जी के फेवर में बोल रहा हूँ। सबके साथ सबका विकास नहीं, मैंने बोलते बोलते आपके क्लू दे दिया। सबके साथ सबका विकास समावेशी शिक्षा आप कह सकते हो। ऑप्शन 1, बच्चे की योग्यता के आधार पर पृथक करना, तो हम सबके साथ सबका विकास नहीं ले सकते हैं। बच्चे की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान के लिए उन्हें नामांकित करना, भाई वर्गीकृत पहचान नहीं करेंगे। अलग अलग अक्षमताओं वाले, इसको तो पढ़ना भी नहीं है मुझे। दार्शनिक की सभी बच्चे के नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। नोट डाउन करेंगे। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चे को लिए विशिष्ट नहीं हो सकता है। एक जगह पे हो सकता था तो मान भी सकते थे। विशिष्ट शैक्षिक संस्थान का प्रावधान नहीं करेंगे, सबको एक साथ पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे स्कूल में दिव्यांग आ जाए, वो दृष्टिबाधित आ जाए, श्रवणबाधित आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी तरह से एक साथ, किसी भी मल्टीलैंग्वेज आ जाए, हम एक साथ पढ़ाएंगे। आसान क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली और सिद्धांतमक बच्चे की आवश्यकता को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? अब यह प्रतिभाशाली भी है
और सृजनात्मकता भी है। तो खुरापात माइंड के होंगे, इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे दो, बस खुरापाती करते रहेंगे, सिंपल सा। वो प्रश्न नहीं देते हैं, प्रश्न रटने ये सब नहीं देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। नोट डाउन करो हुए, जब भी पूछे सृजनात्मक बच्चा सोचना खुरापात बच्चा, खुरापात माइंड का है, सिंपल सा खुरापाती चीजों को दे दो, वो एंगेज रहना चाहिए, सिंपल सा एंगेज। आसान क्वेश्चंस हैं। पठन बेफल यानी कि पढ़ने में दिक्कत है, इसका पहचान की जा सकती है कैसे? अब भैया पढ़ने में दिक्कत है तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या करेगा वहाँ पे? पूरी शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण है ये। पढ़ने में दिक्कत, उन्हें पढ़ने और लिखने और कौशलता से के विश्लेषण से बिल्कुल सही। उनकी जटिल उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं, ये सब नहीं है। देखो 2 साल से मैं ये चेक कर रहा था, आप लोग देखना ये डिस्लेक्सिया है। डिस्लेक्सिया में पढ़ने संबंधी होता, लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया होता, लेकिन पिछले 2 से 3 साल में सीटेड ने पता नहीं किस IQ लेवल से इस चीज को दे रहे हैं कि पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ये मुझे समझ में अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पे पढ़ना ये सही है। अगर कोई भी ऑप्शन आपको सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड मिले तो आप उसे टिक मार के आना। ये क्वेश्चंस मुश्किल से 2-3 साल 2021, 2019, 2018 में ये देखने को मिला। पढ़ने सिंपल सा पढ़ना तो होगा ही, लेकिन लिखने को मैं नहीं कह सकता, लिखने की कौशलता का विश्लेषण से ये मैं नहीं कह सकता कि पठन पेपर तो पठन में सिंपल सा। लेकिन ऑप्शन नहीं होने की वजह से सीटेट ने ये आंसर को माना है, और कोई ऑप्शंस है भी नहीं। आप भी क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल सा। अगर ये इंडिविजुअल आपको मिले लगा के आ जाना, ना मिले तो आप क्या करोगे? मजबूरी का नाम समझ गए होंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। आसान क्वेश्चंस, बड़ा क्वेश्चंस देखने से आसानी से बनता है। जी हाँ, देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अब नेगेटिव ही तो ढूंढना है, इतना क्यों पढ़वाते हो भैया? देखते हैं। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनकी सम्मुख आई चुनौतियों का सामना, ये तो पॉजिटिव है। अधिगमकर्ता को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए, इसी चीज को तो ढूंढा जा रहा था जी। मैंने क्या कहा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसानी से बनने वाले हैं। नेगेटिव भाई कभी भी हम बच्चे को नहीं कहेंगे तो ट्यूशन पर मेरे तत्व को नंबर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। ट्यूशन एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेग का, सिंपल सा। मैंने आज भी सुबह एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था अधिगम और संवेग की बात हो तो 100% महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सिंपल सा सीटेट देने आप जाओगे, अगर आप नर्वस आ गए तो आप क्या दोगे एग्जाम? तो अधिगम में संवेग का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इफेक्ट देगा। नोट डाउन करेंगे, आज का सुबह का वीडियो में मैंने इसे रिपीट किया था। और सीटेट कहाँ से क्वेश्चंस बनाएगी, इस चीज़ को मैं फील करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि सीटेट क्वेश्चंस इसी से बनाएगी, और इसी का मैंने शॉर्ट मैराथन वीडियो बनाया। एक बार जाकर चेक कर लेना, EVS को एक दिन पहले देख लेना। EVS 15 का 15, 30 आधे घंटे के वीडियो से आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। EVS और हिंदी शॉर्ट मैराथन वीडियो है, आधा घंटा। मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, मुझे ज़्यादा पढ़ाना, मैं शॉर्ट ही पढ़ाता हूँ और शॉर्ट वीडियो ही बनाता हूँ। आसान क्वेश्चंस हैं, ये भी आसानी से बनेगा। देखो, अधिगम कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभाव और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए, ये तो सही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित, भैया आगे पढ़ते रहना, मैं तो इसे पढ़ना भी नहीं है मेरे को। विद्यार्थी में संवाद परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें वो बहुप्रेक्षीय करने में सशक्त हो। पॉजिटिव है भाई, चर्चा करेंगे। कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना है। भाई मानक विधि को नहीं अपना सकते, विविधता का अपेक्षा करेंगे, मानक विधि कभी नहीं अपना। मानक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 2 और 3 के साथ जाओ, 2 और 3। अब देखो, वर्गीकृत नहीं करेंगे, और यहाँ पे मानक विधि भी नेगेटिव है। मानक विधि, मानक नहीं करते, नोट डाउन करेंगे, मानक नहीं करते हैं। देखो, आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, प्रीवियस ईयर कर लो, हो जाएगा सीटेड। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे निष्क्रिय है क्या, इसे काटो पहले। निष्क्रिय सरल है क्या? सरल प्रक्रिया नहीं है। जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, टैग वर्ड से बना के आ जाओगे मेरे बच्चे। जटिल और सक्रिय प्रक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं। अधिगम और त्रुटि अधिगम का एक पार्ट है, नोट डाउन करना। त्रुटि अधिगम का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, पढ़ने की जरूरत भी क्या है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक
विविधता को क्या करना चाहिए, टालना नहीं, अपेक्षित नहीं, अनदेखी नहीं। अध्यापिका है जी, मैडम जी है, मैडम काफी समझदार है और मैडम समझेगी भी जी, मैडम जी, मैडम समझदार है और समझेगी भी, हमें समझना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। 21 देखो, इसका मैं ट्रिक दे दूं, कंफ्यूज मत होना। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए। बजाय, तो बजाय जब आ जाए ना तो यहाँ पे नेगेटिव चीजों को डालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बजाय है, इन द सेंस बजाय, ना कि नेगेटिव चीज। अब देखो कहाँ पे है, देखो नेगेटिव प्रतिस्पर्धिक यानी प्रतिस्पर्धा नेगेटिव है, अब इसे डाल दो। सहयोगिक, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक। नोट डाउन करना। कैसा लगा ट्रिक कमेंट करके बताना और एक लाइक करना। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करना, अगर ना समझ में आए तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं क्या कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित इन द सेंस मोटिवेशन के लिए प्रभावशाली पद्धति है। अब देखो पार्ट, देखो पार्ट माने स्कैफोल्डिंग, पार ढांचा स्कैफोल्डिंग, पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे। बिल्कुल सही। अब देखो, सीखने के लिए कोई ज्यादा कार्य पूर्ण करने पे बल नहीं देते हैं, कार्य बहुत सरल काम भी हम नहीं देंगे। प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, प्रतियोगिता ही तो नेगेटिव टैग वर्ड है, अवसर तो पॉजिटिव भी था। सिंपल सा नोट डाउन करना, हम इसे स्कैफोल्डिंग या पार ढांचा या हिंट्स देंगे। अब देखो आसान क्वेश्चन है, बच्चे के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, नेगेटिव चेक करते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव ढूंढो। बच्चे अपने आसपास के विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। बिल्कुल सही, अनन्य अन्वेषक है। बच्चे प्रत्ययों की स्वयं नहीं सोच सकते हैं, वो अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। अरे भैया, बच्चे खुरापात होते हैं, अब जान क्यों नहीं पाएंगे? बच्चे जैसा खुरापात दुनिया में कोई चीज नहीं है। सिंपल सा, तो अध्यापक की भूमिका से वो जानेंगे नहीं। नोट डाउन करेंगे। बच्चा एक नन्हे अन्वेषक है, छोटे वैज्ञानिक है। नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव ही तो चूज करना था, नेगेटिव। नोट डाउन करो। 23 का ये नेगेटिव है। अब जी हाँ, 24 लेंगे। बच्चे विद्यालय में असफल, देखो अब ये क्वेश्चंस कैसे भी पूछ लेना, इससे घबराओ मत। सिंपल सा मैं इसे एक चीज बता देते हैं, टेंशन मत लेना इस क्वेश्चन से। बच्चे में देखो, बच्चा जब असफल होता है ना, बच्चे की गलती कुछ नहीं होता है। सिंपल सा, मैनेजमेंट व्यवस्था फेल होता है, बच्चा फेल होता ही नहीं है। क्योंकि बच्चा तो पढ़ने आया था, यानी कि टीचर पढ़ाने वाला नहीं है। हो सकता पाठ्यक्रम सही नहीं है, हो सकता है इन्वायरमेंट सही नहीं है, हो सकता है वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है। बच्चे का गलती क्या है? बच्चे का कोई गलती नहीं होता। सिंपल सा, ये नोट डाउन कर लो इंटरनल मेमोरी में। अब देखो, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे अधिगम में सामर्थ्य नहीं है। ये सब तो कोई तथ्य की बात ही नहीं है। निर्दिष्ट करता है विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही। साबित करता है इन बच्चों में आनुवांशिकता पैदाइशी कमी, अभी सब पढ़ो भी मत। सूचित करता है अभिभावकों में अपने बच्चे का अधिगम में सहायता करने में। अरे अभिभावक क्या मतलब है? अगर बच्चे अभिभावक पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? एकदम नहीं, ये सब में को मत देखो। व्यवस्था फेल, बच्चा फेल इन द सेंस बच्चे को नहीं कहेंगे, व्यवस्था फेल है। ओके, 25 लेंगे। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा? तो बच्चे के स्वयं चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप को उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो सही है। देखो, अब भ्रांति पैदा नहीं करेंगे भाई, बच्चे का ध्यान भंग नहीं करेंगे। प्रतिस्पर्धा का नेगेटिव टैग वर्ड है, ऐसे भी कर सकते थे। 2 टैग वर्ड का वीडियो है, जाकर देख लेना। नोट डाउन करेंगे। आसान क्वेश्चंस हैं। 1 डैश कक्षा अध्यापिका, जी मैडम जी नमस्ते। अध्यापिका जब आ जाए सीरियस पढ़ना। एक कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित कर रही है। तो अध्यापिका क्या कर रही है? तो अध्यापिका अध्यापक केंद्रित नहीं कर रही है, वो प्रगतिशील कर रही है। अगर ये ऑप्शंस ना मिले तो बाल केंद्रित विधि अपना रही है। नोट डाउन करना। प्रगतिशील कक्षा, जी, क्योंकि वो है अध्यापिका जो शिक्षण विधियों को विद्यार्थी के व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार चेंज कर रही है। नोट डाउन करेंगे। आसान क्वेश्चंस है। विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? चेक करते हैं। बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो होता ही है। संसार के सभी बच्चे का विकास एक ही, बाप रे बाप, एक ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित अनुवांशिक नहीं, पर्यावरण अनुवांशिक के तालमेल से होता है। इतना शुद्ध हिंदी ऐसे देते हैं कि जैसे भाई क्या जो क्वेश्चन बनाते होंगे
उनका चरण स्पर्श भाई इतना एकदम क्रिटिकल हिंदी। पूर्ण निश्चित सुव्यवस्थित समूह अवस्था विकास सुरुचिपूर्ण, बाप रे बाप। ऑप्शन 4 लो, विकास एक सरल और एक दिशीय नहीं होता। विकास समझना, विकास है जटिल प्रक्रिया और एक दिशीय नहीं होता। नोट डाउन करना, ऑप्शन 1 टिक मार के आ जाना, हो जाएगा। इस बार का शेड्यूल आप लोग अच्छे करोगे, चिंता मत करो। निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था, देखो मध्य बाल अवस्था की बात हो रही है। मध्य बाल अवस्था इन द सेंस, देखो 0 से 2 संवेदी कारक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक और 7 से 11, इसे हम मध्य बाल अवस्था उत्तरा बाल अवस्था कह सकते हैं। इसमें बच्चा क्या करेगा देखते हैं। खेल का प्रतीकात्मक खेल का उभरना नहीं करेगा। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त तो इसमें करेगा। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि को तेजी से विकास नहीं, ऐसा नहीं। वैज्ञानिक तर्क अमूर्त चिंतन तो कर ही नहीं पाएगा इसमें भाई, 7 से 11 की बात हो रही है। अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा, वो मूर्त चिंतन कर पाएगा। और मूर्त चिंतन को आगरात्मक चिंतन भी कहते हैं, इसको डाल लो दिमाग में। आगरात्मक सिंपल सा, मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष चीज पहले दिखे उदाहरण से नियम तक, इसीलिए उसको आगरात्मक कहते हैं। ओके 29 लेंगे। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है बच्चे को समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका, तो मैंने बोला प्रथम भूमिका या प्राथमिक पूछे, परिवार और पास पड़ोस जो ना मिले उसके बाद द्वितीय कारक है, सिंपल, इसे माध्यमिक कारक भी कहते हैं। जी हाँ, सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मेहनत ही कर सकता हूँ आपके लिए। चैनल आपका है, वीडियो आपका है और मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा। कल से मैं CBT लेके आ रहा हूँ आपके लिए, चिंता मत करो। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? भैया ये बोलना पड़ेगा कि आप लोग बोल दोगे? बोलना पड़ेगा क्या? ये जीन पियाजे ने कहा था, नोट डाउन करेंगे। किसने कहा था? जीन पियाजे। इनका वीडियो है, एक स्विट्जरलैंड के मकान में एक जीन है जिनके पास 4 प्याज है और 4 बच्चे हैं। जाके देखना, कहानी ट्रिकी बेस है, एक बार देख लेना। दोस्तों चैनल पे आपको शॉर्ट मैराथन वीडियो मिलेगा, उसे आप कर लेना। अगर ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, 2 दिन अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर लो, शॉर्ट मैराथन वीडियो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगा लो, आप सीटेट को क्वालिफाइड कर जाओगे। जी हाँ, चैनल पे आपको शॉर्ट मैराथन का वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एक बार कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से, मक्खन के तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।